हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो टेंस रिविजिटेड तो गया, तो यहाँ पे और क्या आया? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम पढ़ेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है मैं आपको बताऊंगा। उस क्लासिफिकेशन जो हुआ है एक एक करके सब बताऊंगा। सिर्फ फाउंडेशन क्लास है, मीन्स आपको मैं जो जो बेसिक है वही बताऊँ। ओके, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बोलना मत कि सर ये छोड़ गए, ये नहीं बोले, वो सब आप वो पढ़ चुके हो इंग्लिश ग्रामर में, आपके 10th की बुक में है, आपके टीचर पढ़ा दिए हैं। मेरा काम है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करना। ओके, सो मैं फाउंडेशन क्लास क्यों कर रहा हूँ? बेसिक, जो बेसिक है मैं आपको बता दूँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्लास। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेकेंड लेसन ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक। क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ सेंटेंस का क्लासिफिकेशन क्या क्या हुआ है देखो। डिक्लेरेटिव है, ओके, तो यहाँ पे देख लो, डिक्लेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लामेटरी है। ओके, शेयर करते जाना वीडियो को। ओके, लाइक भी करना, शेयर भी करते जाना। ओके, चलो, डिक्लेरेटिव है, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी। तो यहाँ पे हम समझेंगे डिक्लेरेटिव क्या है, इंटेरोगेटिव क्या है, इंपेरेटिव क्या है, एक्सक्लामेटरी क्या है। ओके, तो सेंटेंस का क्लासिफिकेशन ये चार है: डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी। ओके, तो डिक्लेरेटिव क्या है हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो शेयर करते जाना, लाइक भी करते जाना। ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आपको कैसा लगा क्लास। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर सिंपली स्टेटमेंट्स दैट रिले इंफॉर्मेशन। ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर सिंपली स्टेटमेंट्स, मीन्स ये एक स्टेटमेंट है। ओके, जो सेंटेंसेस है ये एक स्टेटमेंट्स है, कुछ स्टेटमेंट को लेके डिक्लेरेटिव सेंटेंस का गठन होता है। ओके, एक स्टेटमेंट बोला मैंने, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। वो ट्रूथ होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। ओके, दैट रिले इंफॉर्मेशन। ओके, दैट रिले इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को हमें समझा रहा होगा कि ये है और ये नहीं, वो बोल रहा होगा वो सेंटेंस। ओके, तो उसे हम बोलेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट जब हम देते हैं, ओके, इन अदर वर्ड्स इट शोज द एफर्मेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस। एफर्मेटिव फॉर्म का मतलब क्या है? एफर्मेटिव फॉर्म का मतलब है, देखो, यस आता है, यस बोलते हैं हम। ओके, किस जगह हम यस बोलेंगे? कोई फैक्ट होगा, कोई फैक्ट, वाटर बॉल्स ऑन 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये फैक्ट है, इसमें कोई मना नहीं कर सकता, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी, कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल नहीं होता। ओके, ये एक फैक्ट है, ये एक स्टेटमेंट है। ओके, आवर प्राइम मिनिस्टर इज मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, ये भी एक फैक्ट है, एक स्टेटमेंट है, इसे कोई पास आउट नहीं कर सकता। ओके, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। हमने नट नहीं लगाया। ओके, नट का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं बोला, जो है वो बोल रहे हैं। ओके, जो सत्य है वो बोल रहे हैं। ओके, तो एफर्मेटिव क्या होता है? आस्तीवाचक होता है, उसमें हाँ ही आता है, नहीं का नहीं आता। ओके, तो इसे एफर्मेटिव कहते हैं। तो चलो, एग्जाम्पल्स। स्नो इज वाइट, ये देखो, इसमें स्नो इज नॉट, वाई स्नो इज वाइट, ये नहीं आया, स्नो इज वाइट, स्नो ही वाइट है, ये एक स्टेटमेंट है, फैक्ट भी है। ओके, तो ये क्या हुआ? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जॉन वॉज वर्किंग ऑल नाइट। ओके, सो आप भी एक 10th के स्टूडेंट हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो मैंने बोला अंकुश वॉज वर्किंग ऑल नाइट। ओके, रात भर वो पढ़ाई कर रहा है, ये भी एक फैक्ट है। ओके, IPL 13 विल बी हेल्ड इन UAE। ओके, IPL 13 आने वाला है सितंबर 19 को, ये आप सब जानते हैं, मुझे भी पता है, आप भी IPL देखते हैं और मैं भी IPL देखता हूँ। ओके, बहुत ही मजा आता है। तो IPL 13 हम जो करते हैं, ओके, हम जो देखते हैं, हमें जो पसंद है, उस तरीके का सेंटेंस हमें यूज करना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस यूज नहीं करना है। ओके,
तो हम सब जानते हैं IPL 13 विल बी हेल्ड इन UAE, ये एक स्टेटमेंट है। ओके, आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता, पर अब तक आज दिन तक ये क्या कहा गया है, IPL 30 विल बी हेल्ड इन UAE। ओके, ये एक स्टेटमेंट है, तो इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। देखो, स्टेटमेंट भी है एंड देन रिले इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि IPL 13 कहाँ पे होगा क्या नहीं, क्रिकेट का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ओके, एफर्मेटिव भी हुआ नहीं, ये सब नहीं लगा यहाँ पे, विल बी हेल्ड, सो आस्तिवाचक है, एफर्मेटिव है। ओके, तो चलो हम दूसरे में अभी चलते हैं, क्या पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव। लाइक करते जाना, शेयर करते जाना। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करना, कोई डाउट कुछ भी हो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, तो देखो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स क्या क्या होता है। देखो, एस भी होता है, एस भी, ये देखो एस भी होता है, एस भी ओ होता है, एस भी ओ होता है। आपके बुक में SBC भी दिया है, SBOC भी दिया है। ओके, तो मैंने समझा SB, SBO और SBO ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा बेसिक है। ओके, तो इससे मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है। ओके, SBC और SBOC का कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, और मेरा टेलीग्राम का अकाउंट भी है, आप वहीं पे भी आके पूछ सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कौन सा वो मेरा चैनल है। ओके, टेलीग्राम में कौन सा अकाउंट है जिसमें आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी पूछो, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूंगा। ओके, तो SB, SBO, SBOO ये क्या है हम देखेंगे अभी। SB क्या है, SB का मतलब क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, मिस्टर कोहली। ओके, मेरा फेवरेट विराट कोहली है। ओके, इसलिए मैंने मिस्टर कोहली बोला, आप क्या बोल सकते हैं, मिस्टर धोनी, मिस्टर रायना, मिस्टर युवराज, कुछ भी। ओके, तो कुछ किसी का भी नाम मिले, मिस्टर शर्मा। ओके, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं सब्जेक्ट मिस्टर कोहली हुआ, वर्ब क्या हुआ, एंटर्ड हुआ। ओके, एंटर्ड, मिस्टर कोहली आए, मिस्टर कोहली आई थी। ओके, आई थी, तो मिस्टर कोहली एंटर हुआ। यहाँ पे कहाँ पे एंटर हो रहे हैं ये हमें नहीं सूचित कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको SB पैटर्न, सब्जेक्ट है एंड वर्ब है। ओके, यहाँ पे मैंने बोला होता मिस्टर कोहली एंटर्ड टू द हॉल, और मिस्टर कोहली एंटर्ड टू द पेविलियन, मिस्टर कोहली एंटर्ड टू द रियलिटी शो, द कपिल शर्मा शो। ओके, तो यहाँ पे द कपिल शर्मा शो, पेविलियन, हॉल, ये ऑब्जेक्ट हो जाता। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब ही है, मिस्टर कोहली एंटर्ड हो गया। ओके, तो इसे हम बोलेंगे SB पैटर्न। SBO क्या है, सब्जेक्ट, SB सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, देखो यहाँ पे जिसकी बात मैंने कर रहा था, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ओके, मीना वेंट टू मार्केट, मीना वेंट टू मार्केट। ओके, कल मीना मार्केट गया था। ओके, मार्केट गई थी। ओके, तो मीना वेंट टू मार्केट क्या हो गया, मीना हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया वेंट एंड ऑब्जेक्ट हो गया टू मार्केट। तो मैंने यहाँ पे बोला था मिस्टर कोहली एंटर, कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, किस जगह पे एंटर कर रहे हैं, मैंने ये वो नहीं बोला था। तो हॉल, पेविलियन, रियलिटी शो, ओके, वो मैंने मेंशन नहीं किया था। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीना वेंट टू मार्केट, मीना वेंट क्या हुआ, SB हो गया, ओ यहाँ पे आ रहा है टू मार्केट, मार्केट पे गया वो। ओके, हम यहाँ पे कर सकते हैं अंकुश वेंट टू स्कूल, ये भी हम कर सकते हैं, स्कूल एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो SBOO पैटर्न, SBOO पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गए, यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, SB हो गया, ऑब्जेक्ट भी है, SBO हो गया। फिर SBOO क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ओके,
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, INDIRECT, ओके, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, एक क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। आप यहाँ पे एक देख लो, सी कुक्स मी डिनर। ओके, सी कुक्स फॉर मी डिनर, ये भी राइट है। सी कुक्स मी डिनर भी, ये भी राइट है। ओके, तो क्या हो रहा है? सी कुक्स मी डिनर। ओके, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं सी, उसने मेरे लिए डिनर तैयार किया। ओके, उसने मेरे लिए डिनर तैयार किया। किसके लिए किया? मेरे लिए किया। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आता है? डिनर आता है, क्या तैयार किया। ओके, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा मेरा नाम प्रत्युष है। ओके, प्रत्युष सर टीच अस इंग्लिश। ओके, यहाँ पे ऑस जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको पढ़ा रहे हैं? हमको पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हो गए यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? इंग्लिश हो रहा है। ओके, ये अभी बात समझ में आई? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? हम क्या कर रहे हैं? ओके, वो मेरे लिए डिनर बनाई, तो डिनर हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए बनाई? ये दूसरा आता है। ओके, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये सब बोलते हैं। तो किसको पढ़ाता है? ये दूसरा आता है, इसलिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? सी कुक्स मी डिनर। ओके, तो कुक्स मी, मेरे लिए किया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। डिनर किया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो SB, SBO, SBOO पैटर्न है। ओके, तो SBC में और SBOC में कुछ भी हो, कोई भी डाउट हो मुझे पूछना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या मेरे टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा। ओके, टेलीग्राम के अकाउंट में जाके भी आप पूछ सकते हो, मैं बेझिझक आपको बता दूंगा। ओके, कोई भी इंग्लिश का डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो जल्दी से शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए। तो दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस व्हिच ग्रामेटिकल फॉर्म शोज दैट इट इज ए क्वेश्चन। ग्रामेटिकल फॉर्म जो होता है, हर सेंटेंस का ग्रामेटिकल फॉर्म होता है। ओके, हर सेंटेंस का ग्रामेटिकल फॉर्म का मतलब क्या? वो किस तरीका से बना है सेंटेंस। सेंटेंस का एक जैसे घर बनता है, ओके, ऐसे सेंटेंस भी बनते हैं। ऐसे तो क्रिएट नहीं हो जाते ना, वो किसी से आए, ऊपर से गिर पड़े और क्रिएट हो गए, वहाँ पे जमीन ये करके वो हो गए। ओके, ऐसे नहीं होता। सेंटेंस बनते हैं कुछ सिंटैक्स को लेके, कुछ फॉर्म्स को लेके। ओके, तो उसे बोलते हैं हम ग्रामेटिकल फॉर्म। तो जिस ग्रामेटिकल फॉर्म से वो बनता है, वो सूचित करता है कि ये एक क्वेश्चन है, तो इसे हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन को सूचित कर रहा है। ओके, ग्रामेटिकल फॉर्म सेंटेंस का क्या कर रहा है? क्वेश्चन को सूचित कर रहा है, एक क्वेश्चन है दर्शा रहा है, उसे हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस can serve as yes no questions and WH questions. ओके, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा क्वेश्चंस कितने प्रकार के होते हैं। ओके, क्वेश्चंस कितने प्रकार के होते हैं? वो एक होता है yes no क्वेश्चन, yes no क्वेश्चन होता है, एक होता है WH क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, yes no क्वेश्चन के बारे जब आते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर, यस नो क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है, इसका आंसर यस या नो में आएगा। ओके, वो नहीं जानता, वो मायने नहीं करता। ओके, वो नहीं जानता तो वो एक क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। ओके, तो यस और नो में ही आएगा इसका आंसर। ओके,
और WH क्वेश्चन में क्या होता है, WH क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ भी आ सकता है। WH मीन्स क्या, ये W होता है और उसके वायर होता है, हाउ होते हैं, वाट होते हैं, वाट बोलते हैं हम, वाट, whom, ये जो भी है उसे हम वो लगा के जब हम क्वेश्चन करेंगे उसे कहेंगे WH क्वेश्चन। और यस नो क्वेश्चन का मतलब क्या, यस या नो आएगा उसका आंसर। ओके, तो इसे बोलेंगे हम यस नो क्वेश्चन। ओके, तो आगे मैं एग्जांपल आपको बता दिया हूँ। तो क्या हो गया हमारा, देखो यस नो क्वेश्चन फॉर्म क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब रहता है, सब्जेक्ट रहता है एंड वर्ब रहता है। आस्क ए क्वेश्चन, फंक्शन क्या होता है, आस्क ए क्वेश्चन। ये फंक्शन को आपको समझना पड़ेगा इंटरोगेटिव का। आस्क ए क्वेश्चन हम जब पूछते हैं, जो सेंटेंस आता है उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, तो डज मैरी लाइक जॉन, ओके, मैरी क्या जॉन को लाइक करता है। ओके, तो डॉस क्या हो गया यहाँ पे, डॉस हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, मैरी क्या हो गया सब्जेक्ट, लाइक क्या हो गया वर्ब हो गया, एंड देन डॉट जो बोला है वो क्या हो गया ऑब्जेक्ट। जॉन हो वो हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, हमें फॉर्म को देखना है, हमें फॉर्म को देना। हम सब्जेक्ट पे कुछ भी लगा सकते हैं, किसी का भी लड़के का नाम लगा सकते हैं, किसी के भी लड़के का नाम से लगा सकते हैं। ओके, कुछ भी लगा सकते हैं, सिर्फ ये फॉर्म है। ओके, सिर्फ ये फॉर्म है, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलो दूसरे चलते हैं यहाँ पे, WH क्वेश्चन फॉर्म। ओके, WH क्वेश्चन फॉर्म क्या है, WH वर्ड when लगा। यहाँ पे देखो मैंने बोला था हाउ, व्हाट, व्हाई, व्हेन, whom, whose, जो भी लगेगा, जो भी WH वर्ड है वो एक लगेगा। यहाँ पे देखो WH वर्ड लगेगा, डॉस लगेगा, डॉस एक ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, डॉस लगेगा, ये ऑक्सिलरी वर्ब एक लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। When does the movie start? ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया द मूवी, मेन वर्ब हो गया स्टार्ट। ओके, तो डज हो गया ऑक्सिलरी वर्ब और व्हेन हो गया WH वर्ड। तो ये है फॉर्म, इसको हमें याद रखना है। ओके, तो जब इसको हम याद रखेंगे तो सब्जेक्ट की जगह में कुछ भी लगाए, मेन वर्ब की जगह में कुछ भी वर्ब लगाए, ये फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब और WH वर्ड सही फॉर्म में हमें लगाना है। यहाँ पे हम कर देंगे डॉस को पहले लगा देंगे, व्हेन को बाद में लगा देंगे और द मूवी एंड स्टार्ट को लगा देंगे, तो सेंटेंस नहीं होगा, ग्रामेटिकल फॉर्म बिगड़ जाएगा। तो सेंटेंस को सही तरीके से लाने के लिए ग्रामेटिकल फॉर्म की ज़रूरत बहुत है। तो मैंने अभी बोला था ग्रामर कैसे क्रिएट होते हैं। ओके, ग्रामर कैसे गठित होते हैं, इस ग्रामेटिकल फॉर्म को लेके। तो ये ग्रामेटिकल फॉर्म जब सूचित करता है कि ये क्वेश्चन है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, तो चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। WH क्वेश्चंस का क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइक करते जाओ बच्चों, शेयर भी करो। ओके, बहुत ही बच्चे हैं यहाँ पे उड़ीसा में जो करना चाहते हैं ये क्लास पर नहीं कर पा रहे हैं, तो शेयर करो कि आपके फ्रेंड्स को शेयर करो, वो भी बेनिफिटेड होंगे। ओके, आपके साथ बैठ के करो, ग्रुप स्टडी करो, कुछ नहीं। ओके, ये कोई लाइव सेशन नहीं है। ओके, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप जब भी चाहो देख सकते हो। तो लाइक करो, शेयर करो और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा, क्या डाउट रहा। ओके, तो इंग्लिश में 10th की कुछ भी डाउट हो मैं क्लियर करूँगा। ओके, टेलीग्राम का अकाउंट है, मैंने आपको बोला है, दे दूंगा। ओके, तो कुछ भी डाउट हो मुझे पूछना। तो चलो यहाँ पे एग्जाम्पल हम जब देखेंगे, देखो each snow white, ये देखो मैंने अभी बोला था डिक्लेरेटिव सेंटेंस में स्नो इज व्हाइट। ओके, तो यहाँ पे डॉट लगा दिया, स्नो इज व्हाइट बोला था, क्या हो गया हुआ था, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ओके, तो
ईच स्नो इच वाइट मीन्स ये एक क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या आ रहा है, यस आ रहा है। मैंने क्या बोला, यस और नो में जो भी आंसर आएगा उसे बोलेंगे हम यस नो क्वेश्चन। तो ये एक यस नो क्वेश्चन है। तो इसका हम फॉर्म दे सकते हैं अभी कि देखो फॉर्म क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब। ओके, ईच स्नो इच वाइट, ईच क्या हुआ, ईच एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ओके, इस ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स बी वर्ब के अंतर्गत होता है। ओके, ये बी फैमिली क्या है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। ओके, तो ईज आया, उसके बाद क्या आया, स्नो। स्नो एक सब्जेक्ट है, ईच स्नो वाइट। ओके, वाइट का क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे भारत क्यों नहीं आया, ये एक हमारा सिंपल प्रेजेंट का है। ओके, यहाँ पे डू लग सकता था, हमने डू नहीं लगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है। ये अगर हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में होता तो कुछ अलग होता। ओके, राम इज गोइंग टू स्कूल, इज राम गोइंग टू स्कूल। ओके, गोइंग यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब आ गया, इज क्या आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया। और डॉट 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 आगे क्या लगाएंगे, टू स्कूल, मार्केट, म्यूजियम, जो भी है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्लियर हो गया। देन व्हाई डिडंट जॉन अराइव लेट, आंसर बिकॉज द ट्रैफिक वाज बैड। ओके, सो ट्रैफिक वाज बैड क्यों हुआ, इसका आंसर यस और नो में क्यों नहीं आया। हम जब बोलेंगे, जब पूछेंगे कुछ से कि जॉन लेट क्यों हुआ, तो हम बोलेंगे हाँ, नहीं, ये तो नहीं बोल सकते ना, क्यों हमें रीज़न बताना है। तो एक सेंटेंस का हम यूज़ करेंगे। ओके, तो इसका WS, ये WS क्वेश्चन है, ये देखो वाई है यहाँ पे, वाई। ओके, वाई है, WS क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यस और नो में नहीं आएगा, जो है रीज़न हमें उससे बोलना है। ओके, तो यहाँ पे आप समझ गए क्या WS क्वेश्चन है और क्या नहीं, क्या ये है यस नो क्वेश्चन, ये है WS क्वेश्चन। बहुत ही अहम बात मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो बच्चे गलती करते हैं बोर्ड के एग्जाम में हो, किसी की एग्जाम में हो, ओके, लास्ट में ये सिंबल लगाना छोड़ जाते हैं। तो जब ये सिंबल लगाना हम छोड़ जाते हैं तो हमारा आधा मार्क कट जाता है, ये समझ लो। क्योंकि जब ये सिंबल हम लगाते हैं तभी हम सेंटेंस क्वेश्चन टाइप का हम बोल सकते हैं। ओके, जब ये सिंबल लगता है तो हम बेझिझक बिना देख के बोल सकते हैं ये क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे ये सिंबल ना लग के ऐसे फुल स्टॉप होता तो हम ऐसे नहीं बोल सकते। ओके, जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में होता है फुल स्टॉप होता है, तो हम वहाँ नहीं बोल सकते ये क्वेश्चन है। तो ये सिंबल जब भी आता है तो हम बोलते हैं ये क्वेश्चन है, तो इसे लगाना नहीं भूलना। ओके, हर वक्त जब आप क्वेश्चन तैयार करते रहते हो, क्वेश्चन लिख रहे होते हो, तब ये सिंबल और कुछ हुआ एग्जाम्पल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस ये हुआ है तो क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है जिसे हर बच्चे इग्नोर करते हैं। ओके, मैं आपको पहले से बताते रहा हूँ। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मतलब क्या, ये क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन इसे बताने के लिए मैंने कुछ बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्यों बोला, ये क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आए। ओके, तो इसे याद रखना। हाँ, चलो, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है। डिक्लेरेटिव चला गया, इंटरोगेटिव चला गया, और दो बचे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस which is used to convey command, request or forbiddance is called an imperative sentence. Okay, तो यहाँ पे देखो, the sentence which is used to convey command, तो कमांड दे रहे हैं हम। ओके, आरबी में कमांड होता है shoot him, ओके, go him, run, सॉरी go him बोल दिया, go, run, ये सब होता है, ये कमांड होता है। ये रिक्वेस्ट,
कुड आई बोरो योर पेन, ओके ये एक रिक्वेस्ट है। कुड आई बोरो योर कार फॉर सम टाइम, ये एक रिक्वेस्ट है। फॉरबिडेंस का मतलब क्या, जिसमें नॉट अलाउड होता है, ओके। तो ये जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इन हॉस्पिटल्स, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये फॉरबिडेंस हो गया। यहाँ पे देखो ये फॉरबिडेंस हो गया, फॉरबिडेंस, फॉरबिडेंस का मतलब ये है नॉट अलाउड, यहाँ पे निषेध होता है, ओके। ये जब ये सब वर्ड जब आता है, इसको लेके हम जब सेंटेंस क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस, ओके। तो हियर इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज ओमिट। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे के बताता हूँ। तब सब्जेक्ट भार, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब मीन्स जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट पहले वर्ब लगता है, पहले वर्ब लगता है, ओके। तो सब्जेक्ट होता है वो ओमिट हो जाता है, दिखता नहीं, पर होता है, दिखता नहीं, हम दिखाते नहीं, ओके। तो यहाँ पे देखो होटल में जब हम होते हैं, होटल में काइंडली हेल्प योर सेल्फ टू फ्रूट, ओके। टू फ्रूट का मतलब क्या है, ये जब हम फ्रूट्स खाते हैं, जब हम होटल में जाके ऑर्डर करते हैं, काइंडली हेल्प योर सेल्फ टू फ्रूट, ओके। तो ये बोलते हैं, वेटर बोलता है ये हमें, प्लीज डोंट फॉरगेट योर बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स का मतलब क्या, जिस को हम साथ लेके चलते हैं, ओके, उसे हमें भूलना नहीं है, ओके। ये सब होटल में लिखा होता है कि या वेटर आके बोलता है या कोई भी आके हमें बोलता है, ओके। तो ये क्या हुआ, फ्रेंड्स की जैसे होते हैं, प्लीज बी वेटिंग व्हेन वी अराइव, हमारी अपेक्षा करो जब हम लौटेंगे, ओके। तो प्लीज बी वेटिंग, ओके। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट कहाँ पे है, सीधा प्लीज भी हो रहा है, वेटिंग हो रहा है, वर्ब आ रहा है, एंड ऑब्जेक्ट आ रहा है, ओके। डोंट बी लेट, यहाँ देखो वर्ब आ गया, वर्ब या ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो डोंट बी लेट हम किसको बोल रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे यू डोंट बी लेट हो सकता था, पर इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब आप कमांड, रिक्वेस्ट, फॉरबिडेंस में यूज करते हैं तो सब्जेक्ट को ओमिट किया जाता है, ओके। सब्जेक्ट को ओमिट किया जाता है, इसे नहीं दिखा जाता, पर होता है, ओके, होता है, पर कभी मत दिखाना। होता है मतलब आप परीक्षा में लिख मत देना कि यू डोंट बी लेट, तो ये बहुत गलत हो जाएगा, ओके। हमें डोंट बी लेट लिखना है, ओके। तो हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, आर्मी में जब मैं बोलता हूँ शूट बोलते हैं, उसे शूट करो, ओके, शूट। डोंट मूव, हिलो मत, ये सब बोलते हैं आर्मी में, ये कमांड है। यूजर गाइड, रिमूव द पैकेजिंग, ओपन द ब्लू बॉक्स, कनेक्ट टू वायर्स। सो यहाँ पे हम देखते हैं जब कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, हम कुछ नया ले लिए हैं, कुछ खिलौना का सामान है बच्चे के लिए, तो उसमें लिखा होता है रिमूव द पैकेजिंग, ओके, ओपन द ब्लू बॉक्स, ऐसे ऐसे खोले, ऐसे इंस्ट्रक्शन वगैरह, ओके। तो डो नॉट डिस्पोज ऑफ बैटरी इन द ट्राश, ओके। तो बैटरी को ऐसे ही खर्च मत करो, ओके। तो स्कूल में हम क्या बोलते हैं, नाउ वॉश योर हैंड्स। खाने से पहले क्या होता है, अभी कोरोना का टाइम है, देखो वॉश योर हैंड्स हम हर दिन यूज कर रहे हैं, ओके। सैनिटाइजर में वॉश करें, ओके। वॉश योर हैंड्स, पहले आ रहा है भार, पहले आ रहा है भार, उसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। हम जिसको बोल रहे हैं वही सब्जेक्ट है। यू वॉश योर हैंड्स, यू नहीं आएगा, नाउ वॉश योर हैंड्स बोलेंगे। डोंट फॉरगेट योर होमवर्क, ये बच्चे को हम टीचर लोग बोलते हैं, टीचर लोग बच्चे लोगों को बोलते हैं डोंट फॉरगेट योर होमवर्क, ओके। होमवर्क कभी नहीं भूलना। एयरप्लेन, एयरप्लेन में क्या होता है, प्लीज रिमेन सीटेड until the seatbelt sign is off, ओके। सीटेड, प्लीज रिमेन सीटेड, तो सीट पे बैठे रहो, ओके। डोंट स्मोक इन द टॉयलेट्स, टॉयलेट्स में स्मोक मत करो। मैंने आपको बताया था फॉरबिडेंस क्या होता है, निषेध, ये स्मोकिंग निषेध है यहाँ पे, ओके। स्मोकिंग नॉट अलाउड इन एरोप्लेन, टॉयलेट्स में कुछ भी हो सकता है। तो हम जब ऐसे कमांड, रिक्वेस्ट, फॉरबिडेंस ये सब यूज करते हैं तो इसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ओके। तो चलो हमारा यहाँ पे लास्ट यहाँ पे है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या है,
An exclamatory sentence makes a statement that conveys strong emotion or excitement. Strong emotion, जब हम हमारे इमोशन को हम शो करते हैं, ओके जब हमारे इमोशन बाहर उभरते हैं, एक्साइटमेंट होता है। क्रिकेट खेलने गए हो, क्रिकेट तो खेला होगा, 10th के बच्चे हो, क्रिकेट नहीं कैसे खेलोगे? आईपीएल भी देखते हो, ओके। तो आईपीएल में देखो, जब एक विकेट ले जाता है एक बॉलर और कोई बंदा 100 मार जाता है, ओके, तो कैसे वो एक्साइटमेंट में होता है, कुछ बोलता नहीं, कुछ बोल रहा होगा, हमें सुनाई नहीं देता, ओके। तो जनरली हम एक्साइटेड में और स्ट्रॉन्ग इमोशन में जो लाइंस बोलते हैं, ओके, इंग्लिश में, उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जनरली वी यूज एक्सक्लामेटिव सेंटेंस लेस देन अदर सेंटेंस ऑफ टाइम्स। हम मेनी टाइम्स और दिन भर हम एक्साइटमेंट में नहीं रहते और स्ट्रॉन्ग इमोशन में नहीं रहते, इसीलिए डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या लेस, थोड़ा कम यूज होता है, ओके। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है इस डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव इतना यूज नहीं होता, ओके, थोड़ा कम यूज करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को। तो क्या है हम यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, व्हाट ए मेस यू हैव मेड। व्हाट ए मेस यू हैव मेड, ये हमें एक्सप्रेशन के साथ बोलना है, तो हम समझ पाएंगे हमारा इमोशन कैसे। आपका इमोशन अभी हैप्पी है तो आप रोएंगे क्या? आपका इमोशंस अभी दुख में, आप सैड में हो तो हंस के बोलोगे मैं सैड में हूँ, ओके। तो व्हाट ए मेस यू हैव मेड मीन्स कितना गंदा किया है तुमने, ओके। यू हैव मेड वन हेल ऑफ मेस, ओके। स्पीकर बिलीव्स, ये क्या है देखो, द स्पीकर बिलीव्स का मतलब क्या? व्हाट ए मेस यू हैव मेड, ये बोल दिया आपने, तो क्या कितना गंदा किया है रूम को, कितना गंदा किया है रूम को, ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी लगेगा यहाँ पे, ओके। देखो यहाँ पे मैंने बोल दिया स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड एक्साइटमेंट, ओके, कुछ भी इमोशन एंड द एक्सक्लामेशन मार्क इज ये जो होता है हमारा एक्सक्लामेशन मार्क होता है, ओके, ऐसे एक्सक्लामेशन मार्क ऐसे होता है, ये होता है एक्सक्लामेशन मार्क। आप देख पा रहे हो एक्सक्लामेशन मार्क ऐसे होता है। तो व्हाट ए मेस यू हैव मेड, कितना गंदा कर दिया। यू हैव मेड वन हेल ऑफ मेस, ये हमें बोलने के लिए ये हुआ है, ओके, ये हुआ है, उसने किया है। इसे हम हमारे इमोशन शो करके क्या बोल रहे हैं, व्हाट ए मेस यू हैव मेड, ओके। उसके बाद एक्सक्लामेटरी मार्क, ये कभी नहीं बोला। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, इसमें एक्सक्लामेटरी मार्क, ये बहुत मायने रखता है, ओके। व्हाट ए हैंडसम मैन ही इज, ये गर्ल्स के लिए है। जब गर्ल्स एक हैंडसम गाय को देखते हैं तो क्या बोलते हैं, व्हाट ए हैंडसम मैन ही इज, मींस ही इज एक्सट्रीमली हैंडसम मैन, ओके। हमें पता है कि वो एक एक्सट्रीमली हैंडसम मैन है, तो हमें हमारा इमोशन शो करके क्या बोलना है, व्हाट ए हैंडसम मैन ही इज, ओके। मैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं बोल पाऊंगा, ये गर्ल्स बोल पाएंगे, ओके। मैं यहाँ पे बोल सकता है व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ये हम बोल सकते हैं, ओके। ये देखो, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, यहाँ पे हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, ओके। ये भी हो सकता है शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ओके। ये क्या होगा, हाउ डिस्गस्टिंग इट वाज, कितना बुरा है ये, कितना बुरा हुआ, ओके, कितना बुरा। डिस्गस्टिंग का मतलब क्या, बुरा मतलब बुरा, ओके। तो हाउ डिस्गस्टिंग इट वाज मीन्स इट वाज टोटली डिस्गस्टिंग, ओके। ये पूरा का पूरा बुरा है, ओके, डिस्गस्टिंग है, तो इसे हम इमोशन शो करके बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, हाउ डिस्गस्टिंग इट वाज, ओके। तो यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए हैं, तो मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड एक्साइटमेंट, ओके। यहाँ पे देखो एक्साइटमेंट आ गया,
व्हाट ए हैंडसम मैन ही इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, ये हम एक्साइटमेंट में बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा, इमोशन हमारा शो करेगा, व्हाट ए मेस यू हैव मेड, हाउ डिस्गस्टिंग इट वाज। ओके, ये सब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे। और इसका यूज़ लास्ट में ज़रूर करना, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क और इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, तो चलो मैं आपका एक रिकैप ले लेता हूँ इसका क्या क्या हुआ। तो हम क्या टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े, क्लासिफिकेशन, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या हुआ, डिक्लेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव चूज कर रहा है। ओके, ये सब एग्जाम्पल है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस पैटर्न एसबी, एसबीओ, एसबीओओ, एसबी सब्जेक्ट वर्ब होता है, एसबीओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, और एसबीओ में ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट भी होता है, उसमें डायरेक्ट भी होता है। ओके, इंटरोगेटिव में क्या पढ़े हम, जो क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन है, ओके, जो सेंटेंस क्वेश्चन को शो कर रहा है उसे हम इंटरोगेटिव कहते हैं। यस नो क्वेश्चन होता है, डब्ल्यू का क्वेश्चन होता है। ये क्या है, ये यस नो क्वेश्चन का एक हमारा भार फॉर्म है। ओके, ये देखो भार फॉर्म है ये। ओके, ये हम पढ़े। डब्ल्यू एस क्वेश्चन, व्हेन डज द मूवी स्टार्ट। ओके, डब्ल्यू एस वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट एंड वर्ब वर्ब, ये डब्ल्यू एस क्वेश्चन का फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल आप ध्यान से देख लो। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस द सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वे कमांड, रिक्वेस्ट एंड फॉरबिडन इज कॉल्ड इम्पेरेटिव्स। फॉरबिडन शो कर रहा है, रिक्वेस्ट शो कर रहा है, कमांड शो कर रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे बहुत ही अहम बात, सब्जेक्ट ओमिट होकर रहता है। ओके, तो ये सब जो है एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अभी बताया कि जो स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटेड में शो कर रहा है। डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव ज़्यादा यूज होते हैं, एक्सक्लेमेटरी ज़्यादा यूज नहीं होता। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो ये जो है हमारा जो एग्जाम्पल्स। ओके, तो एक्सक्लेमेशन मार्क कभी नहीं भूलना, और क्वेश्चंस के वक्त में क्वेश्चन मार्क कभी नहीं भूलना इंटरोगेटिव सेंटेंस के वक्त में। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं चलता हूँ। कल मैं क्या करूँगा, एक और क्लास लूँगा, फाउंडेशन क्लास इस टाइप्स ऑफ सेंटेंस का। उसके बाद हम क्या करेंगे, Q&A सेशन करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस का, क्या क्या वो क्वेश्चन है और क्या नहीं। ओके, तो चलो बाय। ओके, और एक बात यहाँ पे देखो, विथ इंग्लिश, ये जो टेलीग्राम का अकाउंट है, इसमें आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको परेशानी हो, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, देखो बच्चों, क्लास अटेंड कर रहे हो आप, ये कोई बुरी बात नहीं है। शेयर करो, ओके, शेयर करो, लाइक करो, ओके, लाइक करो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कैसा आपको लग रहा है, कौन सी चीज़ और बेहतर हो सकती है। आपके कमेंट्स देख के मैं आपको और इम्प्रूवमेंट दे सकता हूँ। ओके, मेरे पढ़ाई में और इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ मैं। ओके, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कैसा लग रहा है, कैसा नहीं। बुरा लग रहा है तो बुरा भी बोल दूँ, मैं उस चीज़ में ध्यान दूंगा, और दूसरी क्लास में एक अलग तरीके से पढ़ाएंगे। ओके, और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, और टेलीग्राम पे अकाउंट के जाके पूछ सकते हो। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास फिर से हम मिलते हैं। ओके, विथ इंग्लिश। बाय बाय।